मुल्क की 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात। AICC अक़लियती डिपार्टमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर रऊफ मोहम्मद आसिफ पाशा का बड़ा बयान। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मिजोरम में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा। बेंगलुरु में कांग्रेस लीडर रऊफ मोहम्मद आसिफ पाशा का खुलासा। जी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी। मिजोरम में कांग्रेस के बगैर सरकार नहीं बनेगी। इस बार कांग्रेस के फेवर में पूरा ट्रेंड चल रहा है और कांग्रेस की सभी जगह पे सरकार। 3 दिसंबर की सुबह एक नई सुबह होगी, एक नया दिन होगा। पूरे मुल्क में कांग्रेस की कामयाबी का जश्न मनाया जाएगा। बीजेपी मुक्त भारत का आगाज होगा। राहुल गांधी की लीडरशिप को बड़ी ताकत हासिल होगी। 5 रियासतों के रिजल्ट्स कांग्रेस के हक में आएंगे। रऊफ मोहम्मद आसिफ पाशा का बयान। रऊफ मोहम्मद आसिफ साहब, 3 दिसंबर का दिन कैसा होगा? 3 दिसंबर का दिन एक नया आगाज लाएगा। बीजेपी मुक्त भारत का आगाज होगा और 5 स्टेट में नहीं, पूरे देश भर में इसका जश्न मनाया जाएगा। जी हां दोस्तों, AICC अक़लियती शोबे के नेशनल कोऑर्डिनेटर, छत्तीसगढ़ के को इंचार्ज रऊफ मोहम्मद आसिफ पाशा 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के नताइज के सिलसिले में काफ़ी पुरुम्मीद हैं। आपने हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा किया। वहां की असम्बली इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा लिया। कई मकामात पर गए और कई मीटिंगों में हिस्सा लिया। कांग्रेस लीडरों के साथ इलेक्शन कैंपेन में शामिल रहे। इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर बेंगलुरु लौटने के बाद रऊफ मोहम्मद आसिफ पाशा ने जुनूबी हिंद न्यूज़ से तफसीली गुफ्तगू की और कहा कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की तरह दीगर रियासतों के इंतखाबात में बड़ी कामयाबी दर्ज करेगी। कांग्रेस की गारंटियों का असर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक के बाद दीगर रियासतों में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस का परचम बुलंद होगा। मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी, नफरत का बाजार बंद होगा। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा कांग्रेस पार्टी का? जी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी। मिजोरम में कांग्रेस के बगैर सरकार नहीं बनेगी। इस बार कांग्रेस के फेवर में पूरा ट्रेंड चल रहा है और कांग्रेस की सभी जगह पे सरकार बनेगी। किस बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने जो गारंटी दी है, जो सक्सेसफुल हुई है, उसको वही उसी तरीके से बाकी दूसरे स्टेट में भी इसी तरीके की गारंटीज दी हैं। और वो गारंटीज जो है, कर्नाटक का जो मॉडल है, उसको लोग पूरे देश भर में लोग देख रहे हैं। उसी हिसाब से कांग्रेस को वोट देंगे इस बार। और बीजेपी गवर्नमेंट एक फेलियर है, लोग परेशान हैं, तो ये सब कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। अब सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा ने जो राहुल गांधी ने जो किया था, वो जो है बहुत कामयाब रही है और लोगों को इस राहुल जी की लीडरशिप पसंद आई है। इसी तरीके से लोग वापस कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी हमारे 3 स्टेट में हमारी सरकार रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर। लेकिन आप जानते ही हैं, सिंधिया की वजह से कांग्रेस की सरकार चली गई और फिर
3 साल तक शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ पे स्टेट को 30 साल पीछे लेकर चले गए, 3 सालों में। तो लोग इस बार कांग्रेस को अच्छी मेजॉरिटी से जिताएंगे और कांग्रेस की हुकूमत बनेगी इन चारों स्टेट के अंदर। आप इस चुनाव के कैंपेन में हिस्सा लिए, कहाँ कहाँ का आपका दौरा रहा, कैसे आपने वहाँ के हालात को देखा? छत्तीसगढ़ में हम गए थे। वहाँ पर जो पिछले चुनाव में जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो थी उसको 100% कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट किया है और लोग वहाँ पे इस सरकार से काफ़ी खुश हैं। तो इस बार फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार दोहराएगी। अब मध्य प्रदेश और तेलंगाना में तो बहुत बुरा हाल है। आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी खरिये में चले जाएं, तो लोग यही बताते हैं कि ना काम है, ना पैसा है, बेरोजगारी है और हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो कांग्रेस ने उनको जो वादा किया है, गारंटीज दी हैं, तो इसलिए वो कांग्रेस को इस बार वोट देंगे। कर्नाटक के सियासी हालात अलग हैं और जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ के हालात अलग हैं, तो क्या हो सकता है कि क्या अवाम तो किस तरह आप ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो कामयाबी मिली है वो दूसरी रियासतों में भी मिलेगी? अवाम तो पूरे देश भर में एक ही है, गरीब, महिला, ये सब तो एक ही हैं। कर्नाटक हो या कोई और स्टेट हो, उनको जो है राहत की जरूरत है। वो राहत देने का काम वो कांग्रेस कर रही है, कर्नाटक में करी है 6 महीनों से। पिछले 6 महीनों से कांग्रेस फ्री बस ट्रैवल, गृह लक्ष्मी, अन्ना भाग्य स्कीम, ये सब स्कीम्स जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए हैं। तो ये जो है पूरे देश भर में लोगों को पसंद आया है, तो वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कांग्रेस के अपना मैनिफेस्टो है और मैनिफेस्टो के अलावा इस गारंटीज के ऊपर कांग्रेस को वोट मिलेगा इस बार। एक जानिब पीएम मोदी, अमित शाह का कैंपेन, तो दूसरी तरफ आपकी पार्टी की जानिब से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कैंपेन रहा है, तो इस टक्कर को आप कैसे देख रहे हैं? जी, कोई मुकाबला नहीं है। जैसे राहुल जी ने बताया था कि पनौती तो प्रधानमंत्री और मोदी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पनौती लगेगी उनकी पार्टी को और कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा ये उनका दौरा जो है। अब ये पहली बार देखा गया है इतिहास के अंदर कि प्रधानमंत्री देश को छोड़ करके कई राज्यों में कई दिनों तक कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसका फायदा कांग्रेस को होगा, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। आने वाले दिसंबर 3 तारीख को आपके इन नतीजों से पता चल जाएगा। हम देख रहे हैं कि तेलंगाना और भी जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर रीजनल पार्टीज स्ट्रांग हैं, कांग्रेस को कोई मौका नहीं मिलेगा। खासतौर पर तेलंगाना में ये बात कही रही है, हालांकि सीटें बढ़ सकती हैं लेकिन पावर में नहीं आ पाएगी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी, इस तरह की बातें सामने आई। केसीआर की पार्टी का सिंबल है एम्बेसडर कार और ये एम्बेसडर कार बगैर स्टीयरिंग के चल रहा है और 2 पहियों पर चल रहा है और ये 2 पहिए हैं केटीआर और के कविता और इसको धक्का मारते हुए ले जा रहे हैं शेड की तरफ। इसको शेड में डालेंगे, केसीआर को वीआरएस दे करके इनको घर भेज रहे हैं। जनता ने, अवाम ने ये मन बना लिया है ऑलरेडी। आप कल चुनाव होने वाला है, 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा आपको ये नतीजे जो है बहुत ही चौंका देने वाले होंगे। हैदराबाद को एमआईएम का किला समझा जाता है, तेलंगाना को बीआरएस का किला समझा जाता है, तो कांग्रेस इस किले को क्या ढेर कर पाएगी? क्या इस किले को नुकसान पहुंचा पाएगी? बिल्कुल पहुंचा पाएगी, पहुंचा चुकी है। और ये बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम ये तो एक पूरा टीम है, ये टीम का गेम चल रहा है। कांग्रेस अपनी तरफ से अपना जन सेवा में लगी है, अवाम की खिदमत में लगी है कांग्रेस, और ये जो है सियासत कर रहे हैं, लोगों के साथ सियासत कर रहे हैं। आपने देखा है हैदराबाद डूबा हुआ था बरसात में, 2 बरसातों में हैदराबाद डूब गया था। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
अब देखिए एमआईएम कितने सीट लेती है इस बार, कांग्रेस कितनी सीट लेती है। अब बीजेपी 2-3 से ज्यादा सीट नहीं जीतेगी 119 के अंदर। और ये प्रधानमंत्री जो रोड शो कर रहे हैं, अमित शाह झूठे वायदे कर रहे हैं, कल को बोलेंगे जुमला था। हमने तो जुमला कहा है। जुमलेबाजी में लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना ये ठीक नहीं है सियासत के अंदर। आप उनको राहत दिलाइए, और ये दिलाने का काम, राहत दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। वहां के हमारे राहुल जी करेंगे इसका। रीजनल पार्टीज और कांग्रेस पार्टी के दरमियान वोट तकसीम होंगे, बीजेपी को फायदा होगा, ये कैलकुलेशन बीजेपी का है। बीजेपी का कैलकुलेशन कुछ भी होगा, उनका कैलकुलेशन तो हमेशा होता ही है, उनका ही नहीं हर पार्टी का होता है। बीजेपी 2-3 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। आप 3 दिसंबर को मिलिएगा फिर से एक बार। अब आप बताइए कि हाँ क्या हम गलत थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर किस तरह का परफॉर्मेंस हो सकता है? कांग्रेस वन साइड इलेक्शन जीत रहा है, वन साइड भी नहीं है, 3/4 मेजॉरिटी से चुनाव इन तीनों स्टेट के अंदर जीत रहा है कांग्रेस। और बीजेपी के आपस के कोई मुख्यमंत्री का फेस नहीं है राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कोई मुख्यमंत्री फेस नहीं है। 10-10 लोग जो है मुख्यमंत्री बनने के दावे कर रहे हैं। तो कांग्रेस में ने तो मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी को डिक्लेयर किया हुआ है, और उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बाघेल जी को फेस रहे हैं वो पार्टी का पूरे कैंपेन के अंदर। तो इसी तरीके से अशोक गहलोत जी हैं, सचिन पायलट है। तो यही एक सब नेता हैं जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले दिनों में। ये बात कही जा रही है कि 5 रियासतों में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो लोकसभा इलेक्शन के इंडिकेटर्स हैं। नहीं, अभी उस तरीके का कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है लोकसभा के लिए। बहरहाल ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कई बीजेपी नेता अलग अलग पार्टियों में जाएंगे और बीजेपी के लीडरशिप के खिलाफ बगावत होगी। उनके जो फैसले, उनकी जो पॉलिसीज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज हैं, उनके ऊपर अभी तक उनके सांसद सब चुप रहे हैं, लेकिन ये आवाज करेंगे इस चुनाव के बाद, इस रिजल्ट के बाद। मोदी और अमित शाह राष्ट्र जो निशाना बना रहे हैं वो राहुल गांधी को बना रहे हैं, राहुल गांधी को टारगेट बनाया जा रहा है। तो इसका जो है असर हो सकता है कि बीजेपी को इससे फायदा हो। इससे कोई फायदा नहीं है। उन्होंने अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं राहुल गांधी को बदनाम करने का। ये कभी हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर ऐसा नहीं हुआ था कि उनकी सांसदी छीन ली जाती है और उनको इमीडिएट मकान वेकेट करने का नोटिस भी जारी हो जाता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये सब जो है एक छोटे लेवल की पॉलिटिक्स है, और जितना वो राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, राहुल गांधी का कुछ बागल भी बाका नहीं हो सकता। वो एक अच्छे लीडर हैं, हम मिल चुके हैं, अवाम मिल चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा में हर छोटा बच्चा, बूढ़ा, हर तरीके के लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, और चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, ये सब इनसे मिल चुके हैं, उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका अप्रोच जानते हैं। देश में उनका अलग तरीके का नाम चल रहा है। ये एक असली लीडर बनने के लायक हैं। ये जो इनकी फैमिली से जो आए हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की फैमिली से, इंदिरा जी की फैमिली से, राजीव जी की फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तो उनमें उन्हीं का जज्बा है, उन्हीं के तरीके से ये भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। और ये पावर के पीछे भागने वाले में से नहीं है। चाहते तो 2009 में, 2004 में भी उनको मौका था कि प्रधानमंत्री बने। वो उस तरीके के नेता नहीं है। वो तो देश के लोगों को एक
मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, मिलजुल कर रहने का एक पैगाम देना चाहते हैं। पैगाम देना नहीं चाहते, वो तो देखना चाहते हैं असलियत में कि लोग मिलजुल कर रहें, जाति के नाम पर, जात के नाम पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहते, भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस तरीके की राजनीति वो करते हैं। साउथ इंडिया में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफी कामयाब रही, असरअंदाज रही, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसका असर कम देखने को मिल रहा है। तो ये बात कही जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का इस चुनाव पर कोई असर नहीं होगा, इसी बातें सुनने में आ रही है। आप अगर दिल्ली में जाकर भारत जोड़ो यात्रा कवर करते तो आपको पता चलता कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कैसे था। अगर आप चले जाते मध्य प्रदेश, अगर आप चले जाते राजस्थान के कुछ हिस्सों में, अगर आप चले जाते हरियाणा के अंदर, तो आपको पता चलता, महाराष्ट्र के अंदर आपको पता चलता कि ये यात्रा कितनी सक्सेसफुल रही है। बहुत बहुत लोग इसके अंदर वॉलंटरीली जमा हुए हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हम भाजपा के लोग हैं, बट आज राहुल जी को जिस तरीके से ये अपनी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इसमें हम भी हिस्सा लेंगे करके बहुत बीजेपी के लोग भी इसके अंदर जुड़े थे। कर्नाटक से काफी सारे कांग्रेस के नेता जो हैं जहां चुनाव हो रहे हैं वहां गए हैं, तेलंगाना गए हैं, मध्य प्रदेश गए हैं और आप भी गए हैं। तो माहौल को किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, हर एक, अब कुर्बा कैस्ट के कुछ लोग वहां भी रहते हैं, कुछ लोग कर्नाटक के आंध्रा में भी रहते हैं, तेलंगाना में भी रहते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम जाकर अपना स्टेट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको बताएं, और उसको हम बताने के लिए जाते हैं। हम लोकल इश्यूज को जो है लोकल नेता ही सॉल्व कर सकते हैं। हम तो सिर्फ अपने स्टेट के जो लोग हैं वहां पर, अपने तबके के लोग हैं वहां पर, उनको हम अपने कांग्रेस की पार्टी की तरफ, कांग्रेस की स्कीम समझाकर उनको अपनी तरफ ला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज हुई है कि कर्नाटक के कांग्रेस लीडर्स जो है फंडिंग कर रहे हैं दूसरे इलेक्शंस जहां पर हो रहे हैं। इलेक्शन में कोई फंडिंग वंडिंग नहीं होती। इलेक्शन में जो है पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं वो अपना अपना पैसा खर्च करते हैं, और जिसका एक लिमिट है, इलेक्शन कमीशन से जो लिमिट लगाया है उसी के अंदर उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। कोई फंडिंग कैसे फंडिंग कर देंगे? यहाँ से जा रहे हैं, कैंपेनिंग वो कर रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो बॉर्डर पे क्यों नहीं रोके? कौन ने नहीं रोके? किसी ने मना किया था क्या इलेक्शन कमीशन को? कर्नाटक के बॉर्डर से तेलंगाना के बॉर्डर में कितना पैसा गया है, कितना सीज हुआ है, डिस्क्लोज कराइए। तो ये आरोप जो है, ये इल्जाम बेबुनियाद हैं। आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, यही एक मैसेज होगा हमारा। रऊफ मोहम्मद आसिफ साहब, 3 दिसंबर का दिन कैसा होगा? 3 दिसंबर का दिन एक नया आगाज लाएगा। बीजेपी मुक्त भारत का आगाज होगा, और 5 स्टेट में नहीं, पूरे देश भर में इसका जश्न मनाया जाएगा। शुक्रिया।